Hello friends, this is Nidhi with third question of exercise 3.2. So question is on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent. क्या बताना है हमें, जो भी ये गिवन पेयर्स है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है अगर हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझना होगा. सो कंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंट वे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन होता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस का हमारा सॉल्यूशन होता है तो वो होंगे हमारे कंसिस्टेंट. और इसी तरीके से इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता. और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो कैसी लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस. सो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7. सबसे पहले हमें A1, A2 एंड B1, B2 एंड C1, C2 की वैल्यूज़ निकालनी है कंपेयर करके. सो A1 यहाँ पे कितना है, x का मल्टीपल 3, A1 3, B1 कितना है, y का मल्टीपल 2, तो 2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 5. इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन में A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 एंड कॉन्स्टेंट टर्म C2 7. सो A1, B1, C1, A2, B2, C2 की हमने वैल्यूज़ राइट डाउन कर ली. सो अब हमें रेशियोज़ निकालने हैं A1 बाय A2 का. तो A1 बाय A2, A1 कितना है 3 एंड A2 कितना है 2, 3/2 एंड B1 बाय B2 2/-3 एंड C1 बाय C2 5/7. सो यहाँ पे क्या है, जो A1 बाय A2 है 3/2 वो नॉट इक्वल है B1 बाय B2 के, जो कि 2/-3. तो अगर इधर नॉट इक्वल है तो जो हमारी लाइंस होती हैं, जब A1 बाय A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आता है तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. अभी हमने पढ़ा था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट. तो जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या आ गया हमारा, कंसिस्टेंट. इस तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9. तो यहाँ पे A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, A1 2, A2 4, B1 -3, B2 -6 एंड C1 8 और C2 9. सो जब हम A1 बाय A2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 2/4. सो कट करेंगे तो 1/2, क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है हमें, तो 1/2. B1 बाय B2 -3/-6, सो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 1 जा 3 2 जा. तो B1 बाय B2 भी हमारा क्या आ गया 1/2. इसी तरीके से हमारा C1 बाय C2 क्या आ जाएगा 8/9. तो A1 बाय A2 है वो इक्वल है हमारा B1 बाय B2 के, बट ये नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2 के. जब भी हमारा A1 बाय A2 इक्वल आए B1 बाय B2 एंड नॉट इक्वल आए C1 बाय C2 के, तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस होती है और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट. सो जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये क्या आ गई इस केस में, इनकंसिस्टेंट. इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे. थर्ड पार्ट में क्या है, 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14. तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ पे हमारी A2 की वैल्यू है 9, B1 की वैल्यू 5/3, B2 की वैल्यू -10, C1 की वैल्यू 7 एंड C2 की वैल्यू 14. तो A1 बाय A2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2/9. जब इसको हम सोल्व करेंगे तो A1 बाय A2 कितना आ गया 1/6. अब B1 बाय B2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3/-10. जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/6 एंड C1 बाय C2 क्या आएगा 7/14 विच इज़ इक्वल टू 1/2.
सो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो हमारी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आएंगी हमारी, कंसिस्टेंट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 5x - 3y इज इक्वल टू -11 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22। सो हेयर a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू -10, b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 11 एंड c2 इज इक्वल टू 22, वो भी माइनस का। सो a1/a2 निकालेंगे तो 5/-10, तो 5 1 जा और 5 2 जा, तो क्या आ गया हमारा a1/a2 -1/2। इसी तरीके से जब हम b1/b2 निकालेंगे तो -3/6, इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -1/2। इसी तरीके से जब हम c1/c2 निकालेंगे तो 11/-22, इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा -1/2। सो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्या हैं, इक्वल। जब भी हमारे तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। एंड कोइंसिडेंट लाइंस है तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। सो a1 इज इक्वल टू 4/3, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे तो 4/3/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/3। b1/b2 क्या होगा हमारा 2/3 ऑलरेडी एंड c1/c2 8/12। सो 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या आई है हमारी 2/3। जब भी हमारे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइंस। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।